اللهم صل على محمد अभी आप लोग बाकायदा जमे नहीं है, लिहाजा आगे आ जाइए। आप सब तीनों हजरात, बल्कि जो जिनको कुर्सी पे बैठने वालों की प्रॉब्लम है, बाकी टेक लगाना है तो इधर आ जाए, इधर आ जाए। आगे आगे बढ़ के बैठिए, बाद में आने वाले पीछे बैठेंगे। अभी एक बहुत बड़ा मजमा आने वाला है जो मजलिस ख़त्म होने के आसपास पहुंचेगा, अगर उनके लिए भी जगह छोड़ दें। घाट घाट का पानी पिए, 10-20 लोगों में भी पढ़ते हैं, 10-20 हज़ार भी पढ़ते हैं, कोई मसला, कोई ना हसरत है, ना कोई तमन्ना है, इबादत समझ के जिक्र करते हैं। आप भी इबादत समझ के सुनते हैं। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिल लईमिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मक़ाम शीअतिल हक़्क़ि अलिय्या व सय्यरहुम लिख़लीलिही इब्राहीम फ़ी ज़ालिकल इस्म समिय्या। अल्लज़ी बअुदा फ़ला युरा व क़रुबा फ़शहिदन नजवा। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अलल मबऊस बिल हक़्क़ि नबिय्या वल मुस्तफ़ा बिर रिसालति नजिय्या। अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुमज्जद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद साहिबिल वक़ार वस्सकीनह अल मदफून बिअर्दिल मदीना। फ़ातिहत किताबित तकवीन, ख़ातिमत मुस्हफ़ तदवीन। सय्यदना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अअलामिल वरा व मसाबिहिद दुजा व अमानिन लिअहलिस सरा। अल्लज़ीन अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम वश्शाकीन फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीन अन्हुम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह व युअतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। सलवात ब मुहम्मद। एक सूरह फातिहा की इल्तिमास है, तिलावत फरमाएं और मैं बाद में पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अब्अथ सवाब मा क़रअनाहु बअदल क़बूल इला रौज़ति नबिय्यिना व आलिहि अत्ताहिरीन इला क़बूर सय्यद अली नवाब रिज़वी इब्न सय्यद मुनीर रिज़वी, बद्र जहाँ बिनते अल्ताफ़ हुसैन, आबिदा खातून बिनते सैयद बादशाह हुसैन, सैयदा उम्मे रबाब रिज़वी बिनते सैयद अली नवाब रिज़वी, कैवान कद्र मिर्ज़ा कैवान कद्र इब्ने फ़लक कद्र, सिराजुल हसन नक़वी इब्ने हबीब हुसैन नक़वी अल्लाहु मक़ामहुम, इन सब की रूह को ईसाल फरमा दें। एक सलावत माशाअल्लाह। आगे मैं पीछे नहीं बैठने दे रहा हूँ, नहीं आपके साथियों भी मैंने पहले ही बुला लिया, भाई को भी। इरशाद हज़रत हदीयत है कुरान मजीद में, अल्लाह हमारे सरपरस्तों, हमारे वलियों, हमारे औलिया की फ़हरिस्त का ज़िक्र फरमा रहा है। आया वाफ़ी हिदाया जिसको उन्वाने सुखन करार दिया मैंने, इसको आया विलायत के नाम से एक सलवात पढ़ें मौलाना। ये देखिए इसे कहते हैं सलीक़ा। कोई वो नहीं कि मेरे अजीज़ हैं इसलिए कह रहा हूँ और मेरे कदरदान हैं इसलिए नहीं। बहराइच में 50 मजलिसें इनके घर में पढ़ी हैं, इनके शहर में, और सफ़े अव्वल के मुजाहिद हैं ये, ख़ुद भी ज़ाकिर होने के बावजूद। यहाँ तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कभी शायद ज़िक्र की तौफ़ीक़ भी ना हुई हो, मगर इतनी संजीदगी से बैठते हैं लगता है कि हमारे भी उस्ताद मोहतरम हैं। एक सलावत पढ़ें। आया वाफ़ी हिदाया जिसको उन्वाने सुखन करार दिया, ये आया विलायत के नाम से जानी जाती है। हर दौर में ज़रूरत रही है कि ये मनसब विलायत, जिसमें बड़े कन्फ्यूजन्स और बड़ी गलत फहमियाँ और बहुत गलत बयानियाँ और बड़ी इफ़रात और तफरीत से काम लिया गया है, किताबों में भी और मिंबरों पर भी बड़ी बदज़ौक़ी से भी काम लिया गया है। और इस दौर में भी एक शियों के दरमियान अफसोस की बात यह है कि अग़यार के दरमियान जो उल्टी सीधी बदज़ौक़ी की बातें होती थीं अहले बैत अताहार के सिलसिले में, तो उनसे हमें और तवक्को ही क्या है। अच्छा, ये उनका एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ और ये इनसिक्योरिटी उनकी है कि वो असल में उनका शुरू ही से ढर्रा बिगड़ गया। उनका जो है वो रास्ता और ढर्रा ये मजलूम है, ये पिछले वाले जालिमों के ये मजलूम है कि ये करें क्या। दीन इस्लाम इनके लिए सांप के मुंह का छछूंदर बन गया, ना उगलते चैन ना निगलते चैन। इसलिए कि कुरान की आयत और अहादीस नबविया और अहले बैत अताहार के इतने फ़ज़ाइल, इतनी आयतें, इतनी कसरत से आयतों में फ़ज़ाइल अहले बैत और इतनी अहादीस पैगंबर, हर किताब में और हर फजीलत के लिए सैकड़ों अहादीस कि जैसे लगता है कि पैगंबर मबऊसी ही हुए थे अपनी औलाद के फ़ज़ाइल बयान करने के लिए। एक सलावत पढ़े माशाअल्लाह। अब गौर फरमाएं, यानी मसला ये नहीं है कि आपकी किताबों में आपके अइम्मा से उनके ख़ास शिया असहाब जो थे उन्होंने एक मखसूस रास्ते से हम तक नकल होते होते नस्लन बादा नस्लिन मुअन्नन रिवायतें पहुँच गई हैं, तो हम जाने, हम उसके वर्सादार हैं, हमको मीरास मिली है, दूसरे फ़िरक़े वालों से हम क्या कहें।
ये मसला ये नहीं है, मसला इम्मा अहले बैत का है, मसला शिया सुन्नी का नहीं है, मसला साहिबान तत्हीर का है। अगर कोई कौल और कोई हदीस अहले बैत अतहार से साबित है कि सादिर हुई है और उनका कौल है, तो बइज्माए उम्मत और बफतवाए कुरान वो बेअने उस कौल की वही अहमियत है जो हुक्म खुदा और कौल खुदा की अहमियत है, इसलिए कि वो साहिबान तत्हीर हैं। आया तत्हीर उनकी इस्मत, बल्कि उनकी अच्छाइयों का ऐलान नहीं है, आया तत्हीर उनके बेऐब होने का ऐलान है, मोतबर होने का ऐलान है। तो अब जाहिर है कि अगर किसी मासूमीन में से किसी से कोई हदीस है तो 14 में के 14 जितने भी हैं किसी एक से भी सादिर है कोई हदीस और ये यकीन हो गया है, रजालो रिवायतो दिरायत और इल्म हदीस वगैरह वगैरह वो सब छान फटक के अगर ये साबित हो गया कि ये अहले बैत में से किसी से है, तो उस कौल की अहमियत बेअने वही है कि जो कुरान की आयत की अहमियत है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं रसूलुल्लाह भी शामिल है ना, मासूमीन में वो भी है ना, और बाकी जब उनकी इस्मत साबित है तो उनके औलाद की भी इस्मत साबित है, क्योंकि इस्मत की जितनी भी आयतें हैं उसमें पैगंबर अकेले हैं ही नहीं, ये आयत तीर। तो ये तो नहीं होगा कि एक को मासूम माना जाए और बाकी को ना माना जाए, या किसी को ना मानो या सबको मानो। और शायद यही एहसास है, शायद रसूलुल्लाह के सिलसिले में जो इस तरह की बातें और रिवायतें बदजौकी जो नजर आई कि जैसे लगता है कि उनके फजाइल को कम करना चाह रही है उन्हीं की उम्मत, या उनमें ऐब निकालना चाह रही है। कलमा भी पढ़ रहे हैं मगर ऐसी रिवायात मिल जाएंगी जिसका मुझे जिक्र नहीं करना है, इतनी हयासोज रिवायात कि जैसे उनमें कमियां निकाल रहे हैं, ऐब निकाल रहे हैं, गुनाह कबीरा और सगीरा हो सकता है कि नहीं हो सकता। यानी पैगंबर के बारे में ये बहसें मुसलमान करें, यहूदी ईसाई नहीं। मैं समझता हूं शायद ये इसी एहसास कमतरी का ये नतीजा है कि शायद पैगंबर पे कोई हमला मुसलमान न करता, मगर उसकी मुश्किल ये है कि अगर पैगंबर को बेऐब मान लो तो आले मोहम्मद को वैसा ही बेऐब मानना पड़ेगा। जो फजीलत पैगंबर की माननी पड़ेगी वही फजीलत बेऐने उनकी औलाद मासूमीन की माननी पड़ेगी। तो अब ये अकायद की कशमकश थी कि पैगंबर की फजीलतों ही से इनकार किया जाए, उनके मेयार और स्टेटस को गिराया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि आले मोहम्मद का मेयार भी उतने ही बुलंद हो जाए। और दूसरा एहसास कमतरी ये भी है कि पैगंबर के बाद कुछ हस्तियों को उन्हें इज्जत देनी थी तो अब उनको उठा नहीं सके, क्योंकि पैबंद लगाना है ना, कंटिन्यू करना है पैगंबर के बाद, तो उन्हें उठा ना सके तो पैगंबर का थोड़ा मेयार कम किया, इनको थोड़ा झूठी हदीसों से उठाया, थोड़ी कंप्रोमाइज की ताकि दोनों एक लेवल पे आसपास आ जाए। बहरहाल अर्ज करने का मतलब मेरा ये था कि अगयार में ये बातें होती थी पहले, फजाइल में, फजाइल की रिवायात में शक, आयतों की तफसीर, जाहिर फिर वही रिवायत हदीस आ गई, उसके असनाद में शक, इल्म रिजाल का हथौड़ा बेसलीकगी से चलाकर ये रिवायत ज़ईफ है, इसमें वो रावी मजहूल है वगैरह वगैरह। ये अपने अगयार नहीं बल्कि अपने दायरे में ये बातें नजर आ रही हैं और अब इस दौर में काफी मुसीबत बन चुकी हैं ये बातें। अफसोस ये है कि जो कमेंट्स और जो जुमले और जो बयान हम अगयार के लिए पहले देते थे, अब हम जब वो बयान देते हैं तो अपने समझते हैं कि हम ही को कह रहे होंगे। महसूस कर रहे हैं मेरे दर्द को आप? यानी जो जुमले, जो टेंजेंट्स, जो इशारे, जो बारीक तंजे मली, हम लोग बदतमीजी तो कभी नहीं करते ना, हम तो जाहिर है कुछ साहिब मिंबर के मानने वाले हैं। अरे जिनकी बेऐबी और जिनके फजाइल ही दुश्मनों के लिए शमशीर है, तो मजबूरन अली ने तलवार चलाई थी, कैंसर हो गया तो चलानी पड़ी। सर्जन की हैसियत से इलाही सर्जन, इंस्ट्रूमेंट भी वहां का था, हाथ भी अल्लाह का और तलवार भी वहीं से, तो कभी कभी चला दिया है। आखिरी ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यही है कि इल्म, दलाइल, नूर, बराहीन, एविडेंसेस। मगर अफसोस की बात ये फिर से कहनी पड़ रही है कि वो मौजूआत और वो इशारे और वो तंज जो हम अगयार के लिए पहले करते थे, बदकिस्मती ये है
आज भी हम अपनों के ऊपर तो जबान नहीं साफ करना चाहते, कम से कम मेरा मिजाज ये है मिंबर पर। मगर अफसोस ये है कि अगर हम इस तरह का कोई जुमला अगयार के लिए बोलते हैं तो बदकिस्मती से अपने भी बहुत से ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि देखिए हसरतें निकाल रहे हैं, फला अपने आलिम को कह रहे हैं, फला जाकिर को कह रहे हैं, यानी हम ही को कह रहे हैं। तो मैं कहूंगा भाई मैंने तो एब्सोल्यूट एक जुमला बोला था, अब आप कैसे समझे कि हम आप ही को कह रहे हैं या आपके मुक्तदा मौलाना साहब को कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि नशेब में पानी मर रहा है ना, तो नशेब में पानी मर रहा है, हमने तो आपका नाम लेके नहीं कहा, भाई नशेब में पानी मर रहा है तो हमारी गलती नहीं है, आप जाके अपना गड्ढा पाटिए अगर नशेब है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाल्लाह आपकी समातें कल से ज्यादा बेदार लग रही है, थोड़ा बहुत झड़कते हैं ना, वो प्यार वाला होता है, तवज्जो है कि नहीं है। चाहता हूं कि जरा सा मजे में जिक्र अहले बैत किया जाए, है ना। अपनी तादाद के ऊपर आप कभी हमें नर्वस और हमें वो मायूस नहीं होना चाहिए। हर शिया अहले बैत, हर अली का चाहने वाला, उनके मारिफत रखने वाला खुद जो है वो एक अंजुमन है, हर दिल आज़ा खाना हुसैन है। एक बेहतरीन सामे, आपको मजलिस और इस्तिमा का फर्क मालूम है। इस्तिमा वो है कि जहां पर खामोश मौलाना साहब बोल रहे हैं, सांस लेने का मौका नहीं, लोग सुन रहे हैं, नाम इस्तिमा है। अरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, मारे बांधे के बोला, नामहरमों को बोला के जमा किया गया है, बदसौकों को। अक्सर हमने देखा है तो कहते हैं कि ये दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए, वो भी पढ़ना नहीं आता, तो मौलाना पढ़ के फिर कभी कभी आप लोग सुभान अल्लाह कहा करिए तो मजमा वो भी नहीं जाता। मैं सुना अपने कान से बरेलवी एक आलिम को, तो कह रहा है यूं कहा करो जब हम कोई अच्छी बात कहें सुभान अल्लाह, तो सारा मजमा वैसे ही बोला जैसे वो बगदादी कायदा याद कराया जा रहा है। लेकिन मजलिस और इस्तिमा का फर्क है, ये इस्तिमा नहीं है। यहाँ पर जो है वो एब्सॉर्ब भी करते हैं, रिफ्लेक्ट भी करते हैं, जज्ब भी करते हैं, मुनकिस भी करते हैं। यही तो ज़ौक़ की अलामत है। लिहाजा 10 भी भारी होते हैं हजारों के ऊपर। और अब कुछ माहौल ऐसा बन रहा है, वही बदज़ौक़ किस्म के अपने यहाँ भी मुल्ला पैदा हो रहे हैं, गुलाबी वहाबी, गुलाबी वहाबी। अभी रंग हल्का है, चोखा नहीं हुआ है, जरासीम सिम्टम जो है वो वहाबियत के पाए जा रहे हैं। भाई ये गलत तो वो गलत, तो ये ज्यादा हो फजीलत ये बढ़ा दिया, और ये गुलू कर दिया, और ये वो कर दिया, और ये मसाइब में ये चीजें। हम ये नहीं कह रहे हैं इफरात और तफरीद के हम कायल नहीं हैं, मगर वो बातें जो 1400 साल से साबित चली आ रही हैं, अब उसमें नई नई खता करके और खता इज्तिहादी करके जलील होने से क्या फायदा। देख तो चुके हो पिछलों की खता इज्तिहादी आज तक मलून है। तो आजकल ऐसे भी मुल्ला पैदा हो गए मिंबर में बैठने वाले, तो भाई आ हुआ की जरूरत नहीं है, नारे हैदरी को कम्युनिटी से निकालना है, अलम बहुत ज्यादा हो गए, ऐसा है और वैसा है। आ हुआ के लिए मजलिस नहीं पढ़ता मैं, मेरा कहना है आ वाह के लिए नहीं पढ़ते, आप कहे के लिए वाह मांग रहे हैं। अगर मजमा खुद से कोई वाह कर रहा है और सुभान अल्लाह कर रहा है, ए भाई इबादत ही तो कर रहा है। बंदगी जो है लफ्जों में मुक़य्यद और मुनहसिर नहीं है, बल्कि अल्लाह हर लफ्ज हर आ और वाह के पस मंजर में छुपा हुआ वो जज्बा और नीयत सदाकत देखता है कि जो जज्बा मुहर्रिक होता है, अगर कोई बात अच्छी लगेगी तो हर वाह इबादत है, हर आ इबादत है। मोहम्मद वाले सुभान अल्लाह। देखिए हर चीज की एक वो होती है, लिमिट होती है। अब ये भी मतलब नहीं कि जाकिर पढ़ रहा है और 10 मिनट के लिए खड़े होकर कोई साहब जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जाकिर बेचारा अपना मुसव्वदा भी भूल गया, कहाँ पे छोड़ा था, पूछ रहा है कहाँ पे मैंने छोड़ा था। ऐसा भी खब्तुल हवासी नहीं होते, हर चीज की एक लिमिट है। नमाज में भी एक लिमिट है, इतना लंबा सूरा ना पढ़ो कि शक्ल नमाज बिगड़ जाए। देखिए मैं शरई दलील आपको दे रहा हूँ, हर जगह डिसिप्लिन है। हुक्म शरीयत ये है, फिक़ही हुक्म ये है कि इतना लंबा वाला सूरा ना पढ़ो। जाहिर है कि अगर तुमने सूरह बकरा शुरू कर दिया तो 2 घंटे में पढ़ पाओगे, अगर सही अंदाज में पढ़ो तो शक्ल नमाज कहाँ रह गई। दूर से देखने वाला कुछ 1-2-4 लम्हे में ये समझ ले कि क्या कर रहा है, यानी ये कि हालत क़ियाम में देखा है तो बस वो फौरन ही देख ले कि रुकू में चले गए, और रुकू में देखा है तो कुछ देरी बाद 1 ही मिनट के अंदर वो सजदे में आपको देखे, यानी शक्ल नमाज न बिगड़े। इसीलिए हुक्म शरीयत नमाज के लिए भी है कि आप मालूम है कि आप 70 बार और 70,000 बार सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे कह रहे हैं, ये बंदगी आपकी नहीं है, अल्लाह कह रहा है ये गुनाह है, इसलिए कि शक्ल नमाज बिगड़ रही है, मजाक हो रहा है।
हर जगह एक टाइम लिमिट है, डिसिप्लिन है हर चीज की, मगर ये थोड़ी ना कि एब्सोल्यूट हर चीज मना है। नारे हैदरी भी इबादत है, जो इसमें पाबंदियां लगाते हैं हकीकत में आप गौर फरमाइए किस लिए है। ये हकीकत में एहसास कमतरी है। खुद तो तुम किसी से दांत ले नहीं पाते, फजाइल से परहेज करोगे तो दांत कहां से देंगे लोग। सूखा सूखा तबलीग, सूखी सूखी तबलीग, किसको नसीहतें पसंद आती हैं? इसीलिए कहा गया है नसीहतें बड़ी तल्ख होती हैं, इसीलिए कहा गया है कि तबलीग और नसीहत के खटमल को फजाइल के केले में छुपा के खिला दो तो अकायद का तनफ्फुस सही हो जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं क्या अर्ज करूं, कुछ दर्द दिल है जो कह दे रहा हूं। खुद फजाइल पढ़ने की तमीज नहीं है, न जबान है, न अदब है, न खिताबत है, न उर्दू है, न रवानी है, न मिजाज शनासी है, न फजाइल की गहराइयों पे नजर है, न इरफान अहले बैत है, न शौक है, न कोशिश है। एजेंडा तो कुछ और है, प्रोग्राम तो कुछ और है, स्पॉन्सरशिप तो कहीं और से है। तो फिर जब आता नहीं है तो जाहिर है कि तुम्हें एहसास कमतरी तो होगा। ये आहोवा के खिलाफ बोलने वाले, सुभान अल्लाह और नारे हैदरी के खिलाफ बोलने वाले, ये इनका एहसास कमतरी है। जब ये फनकार और बुलंद मर्तबा खुतबा और उलमा के वो बुलंद परवाज़ फजाइल को देखते हैं कि जिसपे शिया ने हैदर करार झूम के सुभान अल्लाह कहते हैं, तो इन्हें एहसास कमतरी होता है। ये दाद तो ले नहीं सकते, लिहाजा दूसरों की सुभान अल्लाह और नारे पे तनकीद करके मजलिस को लेक्चर और इस्तेमा में बदलना चाह रहे हैं। जब तक हमारे जैसे उलमा और ज़ाकिरीन जिंदा है ये नहीं होने देंगे। बच्चे की हिम्मत अफजाई के लिए नारा हैदरी के बारे में बता दूं, हदीस सुना दूं आपको। अमालिय शेख सदूक, वो भी वक़ायत के बड़े खुर्रे मिजाज के थे, एतकादात सदूक उनकी किताब मौजूद है, कहीं कहीं खता भी हुई है, बहुत बुलंद। दुआ इमाम ज़माना से पैदा हुए, उनके वालिद जो थे वो सदूक अव्वल कहलाते थे, वो 11वें इमाम के सहाबियों में से थे। ये ग़िबत सुग़रा में दुआ इमाम से पैदा हुए, इनसे भी खतराए के मासूम नहीं है ना। कभी कभी इमाम खता करवा देते हैं कि कुछ तो फर्क रहे हमारा तुम्हारा, होता है ऐसा। अब ऐसा ना हो कि मालूम है कि जो कुछ लिख रहा है सभी कुछ ब्लेंडर, कहीं कहीं तो नबी से सहव निस्यान भूल चूक भी जायज है ये उनका, मगर किसी ने नहीं माना उलमा में, उनके शागिर्दों ने नहीं माना। शेख मुफीद ने अवाइलुल मकालात उनकी एतकादात सदूक की शरह जो लिखी तो उसमें जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया शेख सदूक को, और सैयद मुर्तजा ने, अलमुल हुदा ने, शेख तूसी ने, जिनकी कुतुब अरबा में 2 किताबें तहज़ीबुल हकमान और इस्तिब्सार वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब यह है कि इतना बुलंद आलिम जो है वो अपनी अमाली में, यानी अकायद के सिलसिले में थोड़े खुर्रे आदमी है, वो वही कहने वाले हैं कि ये गाली और मुफव्वज़ा है जिन्होंने अज़ान में अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह या अशहदु अन्ना आला मुहम्मदिन खैरुल बरिया ये दाखिल कर दिया है। ये जुज़्व अज़ान नहीं है, और उन्होंने इसको बिदअत भी कहा और उसको कहा कि मलऊन है ये लोग, ये मुफव्वज़ा है, ये शिया नहीं है। ये बात और है कि जुज़्व अज़ान नहीं, गलतफहमी ना हो आपको। नहीं, बीच में आप लोग अगर इधर उधर जाएंगे तो मैं बड़ी रवानी से बोल रहा हूँ, सिरा नहीं मिलेगा आपको, गलतफहमी ना हो। ये मुस्तहब वो जुज़्व अज़ान के लिए मना किया है, यानी जुज़्व वाजिब समझ के ना कहा जाए, तो ये तो सभी ने कहा है, गलतफहमी ना हो। मुस्तहब है कहना जिक्र मुतलक के तौर पर, और उन्हीं शेख सदूक ने अपनी मनला याज़रुल फ़क़ीह काफी, उसूल काफी के बाद मनला याज़रुल फ़क़ीह, उसमें लंबे लंबे तशहुद तक की रिवायतें नकल की हैं कि जिसमें अइम्मा के नाम भी आए हैं और मौला कायनात की भी शहादत है, वअशहदु अन्ना अलिय्यन निअमल मौला। मगर उस तरह से तीसरी शहादत बना के अजान में जुज़ समझ के ना कहा जाए बतौर जिक्र मुतलक, क्योंकि जिक्र अली भी अल्लाह का जिक्र है। लिहाजा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद ये मौजू कहना नहीं था मुझे इस वक्त, और विलायत के तहत कभी आता, मगर इस वक्त इशारा तफसील फिर कभी। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अशहदु अन्ना अलिय्यन वलीउल्लाह कहना जो है बतौर जिक्र, जुज़्व अज़ान के तौर पे नहीं, जिक्र के तौर पे इसलिए जायज है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन आप अज़ान दे रहे हैं या मुअज्जिन कह रहा है,
वो खुद कहते हैं अल्लाहु अकबर, फिर कहता है जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु। ये जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु अगर जुज़्व अज़ान समझ के कहा तो हराम है, गुनाह है, बिदअत है, कानून साजी है। तो इसका जवाब कहां से आया? देखिए बड़ी अच्छी टचिंग मिसाल देना चाह रहा हूं। यानी कोई कहे कि अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह, आपने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्या अला सलाह के बीच में क्यों कहा? तो हम कहेंगे अल्लाहु अकबर कह के जल्ला जलालुहु व जल्ला शानुहु क्यों कहा? जुज़्व अज़ान समझ के कहा। अगर जुज़्व अज़ान समझ के कहा तो हराम, क्योंकि वो अज़ान नहीं है। तो कहेंगे जिक्र खुदा है, बतौर इस्तेहबाब कहा। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, चुप हो जाइए, क्यों कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सलावत? अगर जुज़्व अज़ान समझ के कहा तो हराम है, यही सलावत हराम है। यहीं से उन जिद्दी चाहने वालों का भी को भी सबक मिल सकता है कि हर कलमे हक को हर जगह कहने की जिद न करो। ये तौक़ीफ़ी है, ये अल्लाह की इबादतें। जहां पे अल्लाह जो कहे बस वो कहो। ये ना देखो कि कलमा कितना ऊंचा है, अल्फाज कितने ऊंचे। ये देखो कि अल्लाह ने यहाँ पे इजाजत दी है तो कहना वाजिब है, वहां पे मना किया है तो नहीं कहना है। तो जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो तो क्या जुज़्व अज़ान समझ के कहता है कोई? अगर जुज़्व अज़ान समझ के कहता है तो हराम, कहेंगे नहीं मुस्तहब है, हुजूर का नाम है, सलवात पढ़ो। तो भी ठीक है, जब वो सब मुस्तहब बीच में आ गए तो जिक्र अली अगर किया जाए कि जिसके लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह ने भी यही कहा जिक्र अली इबादा ज़य्यनु मजालिसकुम ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फ़इन्ना ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। अली का जिक्र जब अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इबादत है, तो जैसे जल्ला जलालुहु कहा, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, वैसे ही हम अशहदु अन्ना अलियन हुज्जतुल्लाह कहते हैं। जुज़्व अज़ान समझेंगे तो गुनाह है, मगर बतौर जिक्र खुदा कहेंगे तो जैसे वो मुस्तहब है वैसे ये मुस्तहब। मगर नमाज में नहीं, इसलिए कि नमाज में कलाम आदमीयीन अलग से जिक्र जायज नहीं है। लेकिन ये बहस फिर कभी, तो कहने का मतलब ये था अजीजों कि ऐसे लोगों को क्या फजाइल सुने जाए जिनको विलायत अली की चाशनी नहीं मिली, जिन्होंने कभी एक घूंट भी जो है वो साहिबाए गदीरी का पिया ही नहीं, मगर वो कि जो आलमे ज़र में यौम अलस जिन्होंने साहिबाए विलायत अली पी थी, आज 1400 साल के बाद भी अपने साकी महवश को मुखातिब होके ये मैं गुसार कहते हैं कि आम मेरे साकी देख, निगाहों में नजरों में अब भी खुमार बाकी है। और वो नशा जो उस वक्त का था वो आज भी बाकी है। हम वो कमजर्फ पिलक्कर नहीं है कि 2-4 जाम पे राजी हो जाएं। हमने 13 जाम पिए हैं मगर शेर नहीं है, तभी तो 14वें का इंतजार है। हम वो कमजर्फ नहीं है पीने वाले कि जिन्होंने मजबूरन सही मुरव्वत में सही रसूलुल्लाह की मैदान गदीर में एक घूंट विलायत अली की शराब का पिया था, मगर ऐसा उनके गले में फंसी हलक से ना उतरी, तभी तो बक 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 करने लगे। अब जो है कि नहीं है, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक वैसी सलावत पढ़िए जो आपकी पहचान है। बहरहाल आपका वक्त बहुत जाया न करूं, तो अब ये बातें कुछ ऐसी थी जो मुझे कहनी पड़ गई। तो अब ये है विलायत को आप समझना नहीं चाहेंगे, आप पहले ही से ताला अक्ल पे लगाए हैं कि विलायत पर अगर बोलेंगे और सुनेंगे मसलन तो फिर हो सकता है वहीं तक न ले जाएं। हैं? आप गौर तो फरमाइए, यानी कुरान की आयतों से कोई फरार करेगा? तबलीग करो तबलीग करो, अबे कौन कह रहा है तबलीग न करो? मगर अगर तुम्हें बड़ा तबलीग का औका है, दिल दागदार में बड़ी हसरत है तबलीग की, तो तुम पहले वो वाली तबलीग करो जो कुरान में है। इस जगह तबलीग का इंपरेटिव बल्लिग एक बार कुरान में आया है, यानी सबसे बड़ी दीन खुदा की तबलीग है, तबलीग है विलायत अली। और कहीं हमें बल्लिग का लफ्ज़ आप दिखा दे तो उस विलायत के साए में अगर तबलीग अहकाम शरिया होगी तो इबादत है, और अगर उस विलायत के इनकार में होगी तो सारे अमल रायगा है, बल्कि बुग़्ज़ अली में हर सजदा गुनाह कबीरा है। यार ये है। आप कहां से बच के चले जाएंगे विलायत अली से? अल्लाह फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। आगाज करता हूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अल्लाह हस्र कर रहा है, इन्नमा दोहराना नहीं है, जैसे तत्हीर में इन्नमा, यानी उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, बस जो बताया वही है, वही कानून है, कोई ऑप्शन नहीं उसके अलावा। खुद से तुम्हें औलिया नहीं ढूंढने हैं अपने,
अल्लाह खुद बता रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बस तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है और वो साहिबान ईमान के जो इकामे सलाह करें और हालत रुकू में ज़कात दें। एक इवेंट और एक अदा के जरिए अल्लाह ने और मुनहसिर कर दिया कि वो जो हालत रुकू में ज़कात दे। मैंने अर्ज किया कि कई वलियों का जिक्र हो रहा है मगर औलिया का लफ्ज नहीं आया। कई वलियों का जिक्र है मगर अल्लाह ये नहीं कह रहा है। मैं कहना ये चाहिए माज़अल्लाह, अरबी कायदे के लिहाज से कई वली है ना, अल्लाह है, रसूल है, वो साहिबान ईमान, चलो एक ही मान लो अली, तो तीन तो हुए। तो कहना चाहिए कि इन्नमा औलियाउकुमुल्लाह, कायदा तो अरबी का यही कह रहा है, मगर अल्लाह ये नहीं कह रहा है तुम्हारे औलिया, बल्कि फरमा रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली अल्लाह है और रसूल है। इसका मतलब बता दें, कल मैं अर्ज कर चुका, दोहरा दूं, अगर अलग अलग औलिया कहता तो सारी विलायतों में मुगायरत और स्टेटस और मेयार में फर्क हो जाता। अल्लाह कह रहा है तुम्हारा वली, यानी कई औलिया के लिए भी सिंगुलर का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बता रहा है कि विलायत अल्लाह की विलायत है। अब जो भी वली होगा वो अल्लाह के कोटे से और अल्लाह की दी हुए इख्तिदार से वली और हाकिम होगा, अलग से कोई वली नहीं होगा। यानी ये कि बाद वाले वलियों की विलायत बेआइने वही विलायत है जो विलायत अल्लाह की है। विलायत कहते हैं इस कायनात में मा से वल्लाह दायरे आलम इम्कान, इस यूनिवर्स में जो था है जो भी आने वाला है अल्लाह के अलावा जिस चीज पर शय का इतलाक और वो दायरा है वजूद में और मखलूक है, उस सारी कायनात वजूद के ऊपर हक हुक्मरानी और हक तसर्रुफ और हक इस्तेमाल, यानी ये नहीं कि है इख्तियार दे दिया जाए, नहीं, बल्कि वो कायनात की हर शय उस अपने वली को पहचानती भी हो कि इसका हम पर क्या एहसान है, ताकि इताअत करे और कहना माने। सलावत पढ़े। तवज्जो फरमा रहे। तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह की नुमाइंदगी जो आगे बढ़ी नबूवत से नहीं, रिसालत से नहीं, क्योंकि अल्लाह का नुमाइंदा वो होगा जो मनसब अल्लाह लेकर आए, अल्लाह का मनसब खास लेकर आए। अल्लाह नबी नहीं, अल्लाह रसूल नहीं, अल्लाह वली। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। कल आप सब सुन चुके, तवज्जो। तो फिर क्या मेयार है, क्या क्राइटेरियन है, कौन वली होगा? यानी अल्लाह की नियाबत और अल्लाह की नुमाइंदगी में जब ये विलायत आगे बढ़ेगी तो कहां जाएगी? क्या ऐसा है कि जिसको अल्लाह बना दे बस वो है? अगर ऐसा ही हो कि अल्लाह जिसको बना दे वो हो जाए, यानी अगर उसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सलाहियत, इस्तेदाद, खुद उसके वजूद की इस्तेदाद अगर न देखे या उसके वजूद में वो सलाहियत ना हो तो अल्लाह जिसको चाहे बना दे। तो फिर ये बताइए कि फर्क ही क्या है? जिसको चाहता नबी बना देता तो हमसे नबी क्यों ऊंचा है? अल्लाह ने उसको नबी बनाया तो वो नबी हो गया, हमको बनाता हम हो जाते। अगर यही उल्टी मंतिक चलेगी तो कहां कहां ले जाओगे? खातिमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन का है कि सैयद अल्लाह ने बनाया तो हो गए, न बनाता न आदम को बनाता वो हो जाते। तो कौन सा कमाल है आपका? काहे के सैयद व सरदार? तो फजीलतों की कोई बात ही ना होती। बेतवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह जिसको भी जो मनसब देता है उसकी अहलियत और सलाहियत को देख के देता है, या यूं कह लो कि मनसब देने के लिए अल्लाह वो सलाहियत देता है। मतलब यह नहीं है कि वहां से कनेक्शन मिला तो पत्थर भी नबी बन गया, नहीं, बल्कि पहले सलाहियत होती है तब वो मनसब दिया जाता है। बेदार है कि नहीं है? भाई जाहिर है कि पैगंबर ने आते के साथी को है सफा पे खड़े हो गए, ये क्यों ऐलान किया? 40 साल गुजरने के बाद भाई कम से कम यही कहना चाहिए था कि भाई देखो बुतों की परस्ती छोड़ो और अल्लाह एक है, वहदहुल्ला शरीक, कायनात का हमारा तुम्हारा पैदा करने वाला हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। नहीं, बात तो यहां से नहीं शुरू हुई। साहिबाने मुतालिया आपके जहन में है कि पैगंबर ने बात कहां शुरू की? कि मैं मुशरिकीन मक्का को जमा करके जो बड़े जिद्दी थे तो बड़ा चस्का लगा था उनको, रोज एक खुदा की इबादत बदल बदल के टेस्ट, बदल बदल के बंदगी, उनको जमा करके कह रहे हैं मैं कोहे सफा में इधर खड़ा हूं, ऐ कौम अरब तुम यहां खड़े हो, पहाड़ के पीछे तुम्हें नहीं नजर आ रहा है? अगर मैं कहूं कि एक दुश्मन तुम्हारा मुसल्ला असला लिए बिल्कुल हमला जन है तुम पर, अभी हमला करना चाहता है, तो क्या बगैर इसके कि तुम अपने पैरों से चल के अपनी नेकेड आई और अपनी खुली हुई आंखों से खुद से जाके फिजिकली जाके देख के यकीन करो, इसके बगैर कि अब फकत मेरे कह देने से यहीं खड़े खड़े मेरी बात का भरोसा एतबार करोगे?
तो अय्याम जाहिलियत के जिद्दी और झूठे अरबों ने कहा था, है अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, हम क्यों आपकी बात पर एतबार और यकीन न करें, क्योंकि हमारे दरमियान पैदा हुए, बचपना गुजरा, नौजवानी गुजरी, उनफान शबाब गुजरा, यहाँ तक के अधेड़ की उम्र आ गई, 40 साल के हो गए, न तुमको कभी झूठ बोलते हुए देखा, न कभी तुमको किसी अमानत में खयानत करते हुए देखा। तुम्हारा जैसा तो बाकिरदार और सच्चा हमने देखा ही नहीं। पैगंबर ने उसके बाद कहा, तो फिर अगर मेरी बात पर एतबार है, इतना मुझे सच्चा मानते हो, तब पैगाम आगे शुरू किया, वहदहुल्ला शरीक, बुतों की परस्ती छोड़ो और मैं उसका रसूल हूँ। भाई सवाल यह है, तवज्जो का बात यही हो रही है कि सलाहियत और मनसब का ताल्लुक आपस में क्या है। बात अल्लाह से, उसकी तौहीद और अपने मनसब रिसालत से नहीं शुरू की, बल्कि बात कहां से शुरू की, पहले अपनी बेऐबी और अपने किरदार और कैरेक्टर का इकरार ले लिया। तवज्जो है कि नहीं है? उसके बाद पैगाम दिया। यानी यह साबित हो गया कि इस्लाम में किसी भी ओहदे और मनसब का और टाइटल का मिजाज ये है, भाई बेदार रहिएगा, मिजाज ये है कि कोई शख्स जो है वो ओहदा और मनसब मिल जाने से न साहिब इज्जत हो जाता है न साहिब किरदार, बल्कि साहिब इज्जत और साहिब किरदार पहले से होता है तो मनसब उसे ढूंढता हुआ आता है, चाहे गारे हिरा में जाके ढूंढे। एक सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है काश की मेरी मेहनत सुबारत हो जाए, बड़े बुलंद ज़ौक़ सामीन है मेरे, इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब यह कि इस्लाम में मनसब का मिजाज ये नहीं है कि जिसको चाहा मनसब दे दिया, मनसब के बाद साहिब इज्जत हो गया। वो और है जो मनसब के तसद्दुक में इज्जत हासिल करते हैं। मोहम्मद और आले मोहम्मद और हैं कि खुद मनसब इनके करीब, इनके कदमों में आके खुद साहिब इज्जत हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अहले सुन्नत के इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा कि अली जब मसनद खिलाफत में हुकूमत ज़ाहिरी में बैठे तो अली को मसनद खिलाफत ने इज्जत नहीं दी है, बल्कि अली ने मसनद में बैठ के ओहदा खिलाफत को इतना ऊंचा कर दिया है कि कभी ना हुआ। ये मैं याद। तो इस्लाम में मनसब का मिजाज क्या है? जिसमें एबिलिटी और सलाहियत और कैपेबिलिटी पहले से होती है, मनसब वहां जाता है। तो अब अल्लाह जो है ये हुकूमत और खिलाफत की रेवड़ी नहीं है जो अंधे आपस में बांट ले। ये मनसब इलाही है, विलायत, और विलायत है विलायतुल्लाह, क्योंकि इस्लाम जो है इंसान पे इंसान की हुकूमत का बुनियादी तौर पे कायल नहीं है। किसी इंसान को दूसरे इंसान पर हुकूमत करने का हक नहीं है। फकत अल्लाह जो है सबका मालिक और खालिक है। तो अब वो हक हुकूमत मिलेगा तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की नियाबत में मिलेगा, मगर सलाहियत के बगैर नहीं। जब तक कि कोई भाई बड़ी रवानी से, मगर बहुत अहम बात, हम तनगोश रहिएगा और रवानी से नाजायज फायदा भी ना उठाइएगा। मैं शुरू कर रहा हूँ, जरा सा भाई बेदार रहिएगा। क्या मनसब विलायत का मेयार क्या है? किस तक विलायत जाएगी? तो आइए ये समझ लिया जाए कि अल्लाह वली क्यों है, अल्लाह किस लिए वली है, अल्लाह किस लिए मालिक कायनात है, वली कायनात है। वली का मतलब सरपरस्त, हक़ तसर्रुफ, इस्तेमाल, जैसे चाहे अशिया कायनात को ज़ेर व ज़बर करे बगैर इसके के कायनात की अशिया की प्रोग्रामिंग में कोई फर्क पड़े। फिर उठाया नाजायज फायदा रवानी से। तवज्जो है कि नहीं है? हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अहम मौजू है। अल्फाज, मौजू की जलालत जो है वो अल्फाज को खुद ब खुद खींच के लाती है। मैं बहुत कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, मौजू बहुत ऊंचा है। शौकत अल्फाज मजमून के लिहाज से होती है। माशाल्लाह आप लोग अहले ज़ौक़ मौजूद हैं। अल्लाह, भाई विलायत का मनसब अल्लाह, अल्लाह का मनसब है अपना। मैंने अर्ज किया ना कि रिसालत नबुव्वत अपना मनसब नहीं है, जिसको चाहे दे दे। जमीन पे वही भेज दी, गारे हिरा में आ गई, ऐलान रिसालत हो गया। विलायत उसका अपना मनसब है, पैगाम से काम नहीं चलाया, बुला के दिया बराह रास्त। जिब्राइल वसीला है रिसालत के पैगाम में, वही में, मगर जिब्राइल मेराज में जब मनसब विलायत का हुक्म देना हुआ ऐलान का, तो वही जिब्राइल नामहरम हो गया, क्योंकि अल्लाह का अपना मनसब खास है। तो अब ये मनसब खास आगे क्यों जाएगा? जिसको चाहे दे दे, तो फिर ये अदल के खिलाफ है। ये बात और है कि अल्लाह अपनी हुकूमत में कोई किसी को का मसूल नहीं है, किसी को जवाबदेह नहीं है कि उसने क्यों ऐसा किया क्यों नहीं किया। मगर जब वो हमसे कहता है कि अक्ल के खिलाफ काम ना करो, और दीन दीन अक्ल है, दीन दीन फितरत है, तवज्जो है कि नहीं है? जब हमसे कहता है कि अदल करो, जुल्म न करो, तो ऐसा तो कोई हाकिम नहीं होता, आदिल ही नहीं हो सकता कि जो हमसे कहे और खुद ना करे। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताअ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशा वल मुनकर।
लअल्लकुम तज़क्करून हुक्म देता है, तवज्जो, तो बगैर मेयार के किसी को नहीं देता। तो अब अल्लाह वली क्यों है इसका मेयार समझ लिया जाए तो खुद ब खुद समझ में आ जाए कि हमारे वली कौन है अल्लाह की नुमाइंदगी में। अल्लाह इसलिए वली कायनात और मालिक कायनात है कि वो खालिक कायनात है, उसका हक है पर्दा आदम को चाक करके बस्ती वजूद में आबाद किया है कायनात को। इस कायनात ने जब इस दुनिया में अपनी आंखें खोली है तो अपने वली और अपने मुनइम और अपने मोहसिन को पहचानती है, तभी तो हर जर्रा जो है उसको मारिफत खुदा है बक़द्र ज़र्फ़। जिसकी जितनी सलाहियत है हर वजूद जो है उसे अल्लाह की मारिफत है, हर जर्रे को है। तवज्जो है कि नहीं है भाई? यही तो सबब है कि एक एक जर्रा अल्लाह कह रहा है मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कोई शय ऐसी नहीं है कि जो बज़बान बेज़बानी अल्लाह की हम्द की तस्बीह न करे। ये बात और है कि तुमको उन जर्रों का शऊर तस्बीह नहीं है। ये मेरे जर्रे गूंगे नहीं है बल्कि तुम बहरे हो, तुम्हें नहीं सुनाई देती तस्बीह। तवज्जो है कि नहीं है? कायनात की हर शय जो है वो तस्बीह कर रही है। कुल्लुन आलिमा सलातहुम व तस्बीहुम, कुरान कह रहा है, खाली आपके लिए नहीं कह रहा, सारे वजूद कायनात के मेरे जो बंदगी में है हर एक अपनी सलाह अपनी नमाज भी जानता है और अपनी तस्बीह भी जानता है। चिड़िया भी नमाज पढ़ती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह सलाह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है हर जर्रे के लिए, बेदार है। तो जाहिर है यह सारी कायनात इसलिए तहते कुदरत परवरदिगार है, इसलिए मोतियो फरमाबरदार खुदा है, इसलिए अल्लाह को हक़ हुकूमत है कि जैसे चाहे ज़ेरो ज़बर करे, जो चाहे हुक्म दे और वो माने, इसलिए कि उसने पैदा किया है वो मोहसिन है। तो फार्मूला यहां से निकला कि अल्लाह के वली कायनात होने का क्राइटेरियन और मेयार ये है कि वो खालिक कायनात है। यानी इस कायनात का वली नुमाइंदगी ये खुदा में कौन होगा भाई? या तो खालिक कायनात हो वो वली होगा जैसे अल्लाह है, या खिलकत कायनात में कोई ना कोई दखल कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो। नहीं, इस जुमले को गहराई से ले तो आगे बढ़ना बड़ा अहम है। ये टर्निंग पॉइंट है मेरी तकरीर का। मेयार विलायत ये है कि या तो खालिक कायनात हो या खिलकत कायनात में कोई ना कोई दखल हो, कोई ना कोई एहसान हो, कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हो, कोई तो काम हो खिलकत कायनात में, जरा सा तो दखल हो कि ये कायनात वजूद में आने के बाद उस मोहसिन को पहचानती हो, उस वसीले को जानती हो कि अगर ये ना होता तो हम ना होते। एक सलावत पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद। मैं वो हदीस कहता रह गया, उसको सुना दूं ताकि बच्चों की हिम्मत अफजाई हो जाए। अब आलिए शेख सदूक आगे बढ़ा दूंगा बात हदीस दोहरा के। वो बताते हैं इन्ना हलकता वाबिल जन्नत मिन याकूततिन हमरा अला सफहतिन मिन सहाइफ ज़हब फकुल्लमा दुक़्क़तिल हलक़तु अला सफहति ज़न्नत व क़ालत या अली या अली या अली। वो कहते हैं जन्नत का दरवाजे के पट जो है वो सोने के हैं, उस पे सुर्ख याकूत के कड़े हलके लगे हुए हैं। जब कभी भी उस हलके को उस सोने के पट के ऊपर दबाया जाता है, बजाया जाता है, तो उससे आवाज निकलती है 3 बार, या अली या अली या अली। और ये जन्नतियों का नारा है भैया, कहाँ कम्युनिटी से निकाल रहे हो? तो अब ये कायनात जो है वो अल्लाह क्यों वली ये कायनात है? वली होने का मेयार ये है कि या खालिक कायनात हो या कम से कम खिलकत कायनात में कोई दखल हो, कोई एहसान हो, कोई कंट्रीब्यूशन हो। ये कायनात पहचाने कि इनके तसद्दुक में हम वजूद में आए हैं, लिहाजा उस तसद्दुक की एहसान का जजा ये दे कि जब तुम्हारी वजह से वजूद में आए हैं तो जो तुम कहोगे वही हम। बल्कि हुक्म खुदा मालूम ही नहीं हो सकता कायनात को जब तक इनके जरिए न पूछे कि क्या रज़ाए खुदा है। बेदार है कि नहीं है? नहीं। अब आइए कुरान से इस फिक्र को मजबूत कर दूं ताकि ये ना लगे कि मैं खाली किताबत दिखा रहा हूं। आइए कुरान में तलाश करें मेयार वली क्या है। तवज्जो, खुदावंद आलम बुतों को ताना दे रहा है, एक आयत में बुतों को ताना दे रहा है। इधर है तवज्जो, मेरी नजर बहुत आखिर तक रहती है, आखिरी सफ तक। जैसा जिसको बातें करना हो वो जहमत न करे यहाँ बैठने की, जसारत माफ।
बस मुझे सुने, बड़ा शौक है मुझे, मैं इधर से उधर घूमने नहीं देता, इल्ला ये कि किसी के गर्दनी में दर्द हो जाओ, खुदा न खास्ता, या खुजली उजली हो रही हो, बातों की इजाजत नहीं है। सारे तबसरे बाद में मजलिस के आके जितने कोई सारी हसरतें निकाल दूंगा आपकी, जितनी औकात है मेरी। बतुफैल नाले ने फिजाओ कंबर है, मगर यहाँ पे ढंग से सुनिए, यही अदब मजलिस है, माफ कीजिएगा। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मालिक कायनात है कि वो खालिक कायनात है। ये कायनात इसलिए उसका कहना मानती है कि उसने इन्हें पैदा किया है, तो ये कायनात उसका भी कहना मानती है कि जिनके तसद्दुक में कायनात पैदा हुई है वो ना होते तो कायनात ना होती। तो अब अल्लाह की विलायत कहां जाएगी भाई? वहीं जाएगी कि जिनके तुफैल में गुलशन कायनात अल्लाह ने सजाया। इसलिए कि किसी और को विलायत दे के एक्सपेरिमेंट करने से कोई फायदा ही नहीं। हम अल्लाह कह भी दे कि तुम वली हो, तो ये कायनात उसका कहना कहां से मानेगी? क्या हक है उसका? तवज्जो है कि नहीं है? नहीं, आइए कुरान से पूछें। खुदावंद आलम मुशरिकों को बल्कि बुतों को ताना दे रहा है कि ये मिन दुनिल्लाह, इनके औलिया कहां से बन गए? ये बुत जो हैं बड़े बड़ी अहम आयत है। कुरान में खुदावंद आलम बुतों को ताना दे रहा है कि मुशरिकीन ने इन्हें अपना वली और औलिया अल्लाह के पैरेलल कहां से बना लिया। कौन सा हक है इनका? कौन सा कंट्रीब्यूशन है? कौन सा एहसान है इन बुतों का इन मुशरिकों पर कि इन्हें अपना सरपरस्त और वली और मस्जूद बनाए हैं? क्यों दो दिल दिए बैठे हैं? क्या किया है इन्होंने इनके साथ? आयत पढ़ दूं, अल्लाह फरमा रहा है दलील भाई, विलायत का क्राइटेरियन, वली होने का मेयार कुरान में बता रहा है। वलियों को ताना दे रहा है, बुतों को औलिया कैसे बन गए? मा अशहदतुहुम अला खल्क़ मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा। ये बुत इनके औलिया कहां से बन गए? न हमने जमीनों और आसमानों की खिलकत का इन बुतों को शाहिदो निगरां और गवाह बनाया। मजबूत दलील कुरान से ले, मेयार विलायत क्या है, कौन वली होगा? मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने इन बुतों को जब हम आसमानों और जमीनों को पैदा कर रहे थे, जब अशियाए कायनात लिबासे वजूद पहन रही थी, ऐसा तो नहीं है कि ये खड़े देख रहे थे। इनके इंस्पेक्शन और निगरानी में तो हमने नहीं बनाया। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने जमीन और आसमान की खिलकत का न इन्हें शाहिद बनाया, न गवाह बनाया, न इन्हें निगरां बनाया। और हम कैसे इन बुतों को बनाते? शाहिद और गवाह हो, निगरां। मा कुन्तुम मुत्तखिज़ल व मा कुन्तुम मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा, और हम किसी भी गुमराह करने वाले को अपना बाजू नहीं बनाते। बड़ी अहम आयत है सरकार। अज़द कहते हैं जबान अरबी में बाजू, जिसे आप उर्दू में कह देते हैं मददगार को कुव्वते बाजू। मेसम कहते हैं कलाई, यद कहते हैं पूरा हाथ, कफ कहते हैं कंधा, और इस हिस्से को कहते हैं जहां से कुव्वत लगती है बाजू, जो बच्चे दिखाया करते हैं। तवज्जो, अज़द, अज़द ऐन वाद दाल, अज़द। अल्लाह कह रहा है मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, हमने ये बुत कहां से औलिया बन गए? हमने इन्हें जमीन और आसमान की खिलकत का शाहिद और निगरां नहीं बनाया। नहीं, ये तो मैंने सादा सा तर्जमा कर दिया, आम मेदों में हजम होने वाला, मगर अरबी ग्रामर कुछ और तर्जमा कह रही है। यहाँ पर ये ग्रामर की बात है, जाके लुगत और ग्रामर उठा के देखें। शहूद है इसका एक मस्दर, शहूद से दूसरे मस्दर दूसरे बाब में आया इशहाद। इशहाद का मतलब, शहूद का मतलब देखना, शाहिद का मतलब देखने वाला, गवाह, आई विटनेस, है ना। शोहदा, शोहदा का जिक्र जो है, तवज्जो है कि नहीं है? वो जमा है उसकी, शहीद, शाहिद, शहूद से इशहाद।
दो मफूल चाहता है, दो ऑब्जेक्ट। शहूद क्या सब्जेक्ट है, शाहिद ऑब्जेक्ट है मशहूद। इशहाद में दो ऑब्जेक्ट, एक ये कि किसको दिखाया, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या दिखाया। जाहिर हम भी इस तरह की बातें ना करेंगे तो क्या कोई वहां हिंदी मीडियम करेगा जाकिर? ये कुरान का दर्स है भाई, लेकिन फजाइल के सहारे मना कौन सुनता है कुरान? कुरान भी पढ़ो तो अली के सहारे, इसलिए कि नुज़ूल कुरान से 10 साल पहले अली ने बताया था कि नुज़ूल कुरान हमारा मुंतज़िर है, हम नुज़ूल कुरान के मोहताज नहीं है। नहीं संभाला मेरे मजमे ने, पढ़िए सलावत। अरे मुंह खोल के सलावत पढ़िए शियों की तरह। ये सारी मेहनत अगले जाकिरों के लिए कर रहा हूं। तवज्जो तवज्जो, अब बहुत अहम बात है। इशहाद मस्दर है, उसका माजी है अशहदतुहुम। हमने अशहदतु, मैंने, मा अशहदतुहुम नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं बनाया मैंने, अफर्मेटिव नहीं नेगेटिव है। मा अशहदतुहुम, मैंने नहीं बनाया, हम इन बुतों को क्या नहीं बनाया। सुने, ज़बान अरबी का कायदा है, हर लुगत में देखें, हर ग्रामर की किताब। इशहाद का मस्दर अगर प्रपोजिशन के साथ अपने ऑब्जेक्ट को ले, हर फेज तादिया के साथ सिला यानी प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का यूसेज जो है वो हर जबान में बड़ा अहम है, अंग्रेजी में भी। गाढ़े गाढ़े अल्फाज जो काबिल लोग होते हैं, जो जबानदान होते हैं, फसीह व बलीग, वो गाढ़े गाढ़े अल्फाज बोलने से परहेज करते हैं, बल्कि बहुत आम जो मानूस वर्ब्स हैं उनमें प्रपोजिशंस लगा के उनके माने बदल देते हैं, और ये बड़ा आम फहम होता है। बहुत सी वर्ब है इंग्लिश में, इन लगा दो तो कुछ और है मतलब, ऑन लगा दो तो कुछ और है, अपॉन लगा दो तो कुछ और है, ऑन टू लगा दो तो कुछ और है कि नहीं है? ये माशाल्लाह हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, आपका अंग्रेजी हमें आप काबिल है, हम तो नहीं है, मगर जिस चीज का हमें दावा है हम वो पेश करना चाह रहे हैं। और ज़बान अरबी बड़ी वसी है, बड़ी रिच लैंग्वेज है, एक एक लफ्ज़ के 70-70 माने। तो ये जो प्रीपोजिशंस हैं इसके यूसेज से बड़ा फर्क पड़ जाता है। जैसे हम कहें दआउतु लक, इसका मतलब हमने आपके लिए दुआ की आपके हक में, और हम कहते हैं दआउतु अलैक, अगर अला लगा दे इसका मतलब हमने आपके लिए बद्दुआ की आपके खिलाफ। रगब तो फी, हमें उसमें रगबत हुई, फी लगा दे तो क्या हुआ, रगब तो फी, हमें रगबत हुई उसमें। रगब तो अन हो, हमें उलझन हो गई उससे, नफरत हो गई, यानी रगबत के खिलाफ। देख रहे हैं, एक फी और अला से फर्क हो गया, अन से फर्क हो गया। वैसे ही तवज्जो जाया ना जाए, इशहाद ज़बान अरबी का कायदा, अगर इशहाद जो है वो अगर अला का प्रपोजिशन ले मफूल से पहले, अपने ऑब्जेक्ट से पहले, तो इसका मतलब क्या होता है, गवाह बनाना, शाहिद बनाना। और अगर बगैर प्रपोजिशन के मफूल ले ले तो इसका मतलब होता है गवाह नहीं, शाहिद नहीं, बल्कि मदद लेना, मददगार बनाना। भाई इधर रहिए मेरे साथ, तवज्जो का तालिब हूं। ये कुरान है, जिसको इल्जाम लगाना हो लगाए, अल्लाह पे लगाए। और अगर यही गुलू है तो ये वो गुलू है जो आईने तौहीद है। अगर यही शिर्क है तो यही अल्लाह सिखा रहा है। ये तुम्हारी बदतौकी है कि हर तौहीद को शिर्क कहते हो और शिर्क को तौहीद कहते हो। तवज्जो है कि नहीं है? अब इसका तर्जुमा क्या हुआ? प्रपोजिशन अगर ले तो इसका मतलब शाहिद व गवाह, यानी अगर अल्लाह ये कहता है कि मा अशहदतुहुम अला खल्क़िस समावात, अल्लाह का प्रपोजिशन आता अगर, तो मतलब ये होता कि हमने उन बुतों को शाहिद व गवाह नहीं बनाया ज़मीन और आसमान की खिलकत का, मगर अल्लाह नहीं आया। कह रहा है मा अशहदतुहुम खल्क़िस समावात, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इसका ज़बान अरबी मतलब ये हुआ कि ये बुत औलिया कहां से बन गए, सरपरस्त। ना हमने जमीन और आसमानों की खिलकत में इनको अपना मददगार बनाया, हमने इनसे कोई काम नहीं लिया। जब हम गुलशन कायनात सजा रहे तो हमने इनसे कोई अपना काम नहीं लिया।
और इसी की और तशरीह अगली आयत जो इससे बैठ रही है इस माने से कि हमने जमीन और आसमान की खिलकत का इन्हें कोई मददगार नहीं बनाया, हमने इनसे कोई काम नहीं लिया, और हम कैसे इनसे काम लेते, मा कुंतुम मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़ुदा, हम किसी गुमराह करने वाले को अपना कुव्वते बाजू नहीं बनाते। मैं क्या सुन रहा है मेरा बच्चा, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समातें जो है बड़ी बुलंद हो रही है। एक और सलवात पढ़े तो मेरी बात दिमाग में बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है? तवज्जो, समझ में आ रही है? मेरी मेहनत सुबारत हो रही है? विलायत का मेयार क्या है? कुरान में अल्लाह बुतों को ताना दे रहा है कि मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, ये कहां से वली बन गए, कहां से इनके सरपरस्त बन गए, क्या हक है इनका? हमने जमीन और आसमान की खिलकत में न इन बुतों को मददगार बनाया, हमने इनसे कोई काम नहीं लिया, और हम कैसे इनसे काम लेते? मा कुंतुम मुत्तखिज़ल मुज़ल्लीन अज़ुदा, हम किसी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते, कोई उससे मदद नहीं लेते, कोई अपना काम उससे नहीं लेते। कुरान कह रहा है कि हम, अल्लाह कह रहा है हम उसे कुव्वते बाजू नहीं बनाते, हम उसे अपना हाथ नहीं बनाते, हम उससे अपना काम नहीं लेते। अब एक इशारा करना चाह रहा हूं, खुदावंद आलम कह रहा है मैं अपना काम किसी भी गुमराह करने वाले गुमराह से नहीं लेता। अल्लाह ने मोहम्मद से कुरान में कहा लक़द नसरकल्लाहु फी मवातिन कसीरा, ऐ रसूल हमने आपकी नुसरत की है, मदद की है बहुत सी जगहों पर, एहसान जता रहा है। भाई बेदार है कि नहीं है? तो रसूल की मदद मैदानों में बाद में है। रसूल को अगर वजूद ही न रह जाता, तवज्जो है कि नहीं है? तवज्जो का तालिब हूं भाई। पैदा होने के बाद बचपना, परवरिश और इब्तिदा से उस मंजिल पे पहुंचाना, यानी रसालत को उसके पैर पे खड़ा होना, इब्तिदा की नुसरतें, भाई तवज्जो है कि नहीं है? भाई जिस किसी ने भी मदद की है बेदार रहिएगा। खुदावंदे आलम कह रहा है हम किसी भी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते, और मोहम्मद की नुसरत से बड़ा अल्लाह का कोई काम नहीं है। सलावत और मोहम्मद वाले मोहम्मद। माशाअल्लाह आपके अज़ान आलिया पहुंचे। भाई जाहिर है कि इस कायनात में कोई भी अल्लाह का ये छोटे छोटे काम है, सूरज निकालना डुबोना, चांद निकालना डुबोना, दरिया की रवानी, अमवाज की तुग़यानी और गर्दिश लैलो नहार, और ये सैयारों की गर्दिश मानिंदे जामे में कदा, ये सितारों की राह गुजर, ये जमी के फर्श ज़मुर्रदी, ये शम्सो कमर की कंदीले, ये जितने भी काम है खुदावंदिया, ये बहुत छोटे छोटे काम हैं। इनको अल्लाह अपने बहुत छोटे छोटे नौकरों के जरिए लेता है। फल मुदब्बिरात अमरन, हमारे अम्रे कायनात यानी कायनात की तंजीम करने वाले, उसकी तदबीरों से मैनेज करने वाले ये छोटे छोटे फरिश्ते हैं, बहुत छोटे छोटे नौकर। तो ये कायनात के काम बड़े हैं या उसकी मदद बड़ी है कि जो न होता तो कायनात न होती? है अभी नहीं पहुंचे आप भाई। ये कायनात के छोटे छोटे काम बड़े हैं या जिसके तसद्दुक में कायनात के गुलशन सजाया गया, वो है वजूद अव्वल, नूर अव्वल, अक्ल अव्वल, हबीब खुदा, महरम मशियत, वो है हाशिया मशियत, वो है राजदार मशियत, वो है मुनिसो हमदम तन्हाई मशियत मोहम्मद। अब उसकी नुसरत के लिए अल्लाह कह रहा है सबसे महबूब मखलूक है, तो अल्लाह का सबसे बड़ा काम यह है उसे पैदा करना। इतना बड़ा खालिक है कि मोहम्मद को पैदा कर दिया। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब मोहम्मद की मदद जो है सबसे बड़ा काम है, तो छोटे छोटे काम नहीं, नुसरत मोहम्मद सबसे बड़ा काम है। अब आके देखो कि नुसरत मोहम्मद कहां से हुई, बेदार है कि नहीं है? भाई अबू तालिब है कि जिन्होंने मोहम्मद को भी पाला, रिसालत को भी पाला, भाई बेदार है कि नहीं है? अल्लाह कह रहा है हमने नुसरत की है, वसीला बना रहा है अबू तालिब को, और सूरह ज़ुहा में एहसान भी जता रहा है कि अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि आपको यतीम पाके आपके रब ने पनाह न दी। तवज्जो है कि नहीं है?
यानी वो अल्लाह जो किसी भी नबी के हर कौल को अपने से मंसूब नहीं करता। आगे बात तो कहता चलूं, किसी भी अंबिया मासलफ में आदम से लेकर ईसा तक अल्लाह ने किसी भी नबी को हर कौल को अपने से मंसूब नहीं किया, न उसके किसी फेल को अपने से मंसूब किया। उठा के देखें कुरान, यही तो अल्लाह कह रहा है। वो वक्त याद करो जब आदम ने यह कहा वो किया। वो वक्त याद करो कि जब इब्राहिम ने, भाई जरा माइक वैसे ही आप कर दें, अपने कानों पे हाथ रख लें, मुझे थोड़ी मदद मिली, आप डिस्टर्ब न करें। थोड़ा सा इस माइक को थोड़ा बढ़ाएं वॉल्यूम, मैं थोड़ा दूर होता हूँ। किसी ने कम किया है ना? चलो आप पढ़ें एक बार मोहम्मद। एकदम से मेरी आवाज गायब होगी, मुझे क्यों लगा? मुझे फीडबैक जो मिल रहा था वो कम हो गया। मैं कह रहा हूँ क्यों महसूस हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। बैटरी कम हो गई, क्या हो गया? बहरहाल एक सलवात पढ़े, ये सब तो होते ही रहता है। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद। वो अल्लाह जो किसी भी नबी के हर फेल और हर कौल को अपने से मंसूब नहीं कर रहा है, कुरान गवाह है। आदम ने कुछ किया तो अल्लाह ने कहा उन्होंने किया, कुरान में जिक्र किया। इब्राहिम ने कुछ कहा तो अल्लाह ने यही कहा है, मोहम्मद वो वक्त याद करो जब तुम्हारे जद इब्राहिम ने ये कहा और वो किया। मूसा ने जब कुछ कहा और किया तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने किया। हत्ता के हजरत इब्राहिम जो आदम और ईसा के दरमियान सबसे ऊंचे नबी, बस आखिरी नबी उनसे भी ऊंचा, इब्राहिम के किसी भी कौल को अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये इब्राहिम नहीं बोले बल्कि हम बोले। तवज्जो तवज्जो, ये नहीं कहा कि ये इब्राहिम ने नहीं किया बल्कि हमने किया। फकत सैयदुल मुरसलीन का वो स्टेटस है कि अल्लाह कहता है जो ये बोला वो मैं बोला। सुनी हुई बात है, ये नुक्ता नहीं है, आगे ले जाना है। साथी नहीं आते तो टाइम खराब होता है मेरा। हर कौल की गारंटी मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी तरफ से नुत्क नहीं करता, बोलता भी नहीं है, ये वही बोलता है जो वही बोलती है। ये वही बोलता है जो वही बोलती है। मोहम्मद नहीं बोलता बल्कि मैं बोलता हूँ। जब मुझे बोलने का दिल चाहता है तो मोहम्मद के दहन से बोलता हूँ। जुमला समाने में 4 ही लोगों के लिए मजलिस पढ़ रहा हूँ इतनी देर से, बच्चों है कि नहीं है? जुमला संभाले। जब अल्लाह का बोलने का दिल चाहता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है। जब अल्लाह का बोलने का दिल चाहता है तो मोहम्मद के दहन से बोलता है। जब अल्लाह का तलवार चलाने का दिल चाहता है तो अली के हाथ से चलाता है। जो नहीं चलेगा, बुजुर्ग हो या बच्चा, नहीं पढ़िए सलवात सब लोग मिलके, सिखाना पड़ा। जब अल्लाह का बोलने का दिल चाहता है तो मोहम्मद के जबान से, मोहम्मद के लहजे में बोलता है। भाई अल्लाह का कलाम कुरान है ना, किससे अल्लाह ने बात की, किसे मुंह लगाया, किसे शरफ हम कलामी दिया, किसने आवाज खुदा सुनी? कब बस में बशरी में चरा के रुखे ज़ेबा लेकर आया और दीदार कराया और किसी से गुफ्तगू की? भैया कुरान बोल रहा है, अल्लाह ही तो बोल रहा है, मगर कौन बोल रहा है? मोहम्मद बोले तो अल्लाह बोला। जब अल्लाह का बोलने का दिल चाहता है तो मोहम्मद की जबान से बोलता है। जब अल्लाह का तलवार चलाने का दिल चाहता है तो अली के हाथ से चलाता है। जब अल्लाह आम लोगों से बोलना चाहता है तो मोहम्मद के लहजे में बोलता है। और जब खुद मोहम्मद से बोलना होता है तो अली के लहजे में बोलने लगता है। ये खिताबत नहीं है। तो वो अल्लाह जो पिछले नबियों के हर कौल और हर फेल की गारंटी न ले, वो खत्मुल मुरसलीन के लिए कहता है कि ये जो बोला मैं बोला, मा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जो मोहम्मद ने किया मैंने किया। मा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये संग्रेज़े आपने नहीं फेंके थे आए हबीब, जबकि फेंके आप ही ने थे, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं कि क्या इक्वेशंस बन रहे हैं। यानी 3 छोटे छोटे जुमले हैं 8 लफ्जों के मुश्किल से कि वमा रमैता, आपने नहीं फेंके थे, ये संग्रेज़े है मेरे हबीब। इस रमैता, जबकि फेंके आप ही ने थे। वलाकिन्नल्लाह रमा, बल्कि आपके अल्लाह ने फेंके।
यानी अल्लाह जो भी काम करना होता है मोहम्मद के हाथ से करता है। भाई तवज्जो है कि नहीं है? वो अल्लाह जो पिछले नबियों के हर कौल और फेल की जिम्मेदारी न ले। फकत खत्मुल मुरसलीन की ये शान है कि करे मोहम्मद, अल्लाह कहे मैंने किया। अब आओ देखो, पाला अबू तालिब ने है और अल्लाह मोहम्मद पे एहसान जता रहा है कि अलम यजिद का यतीमन फावा, कि आपके रब ने आपको यतीम पाके पनाह नहीं दी। तो नुसरत मोहम्मद सबसे बड़ा काम है। अल्लाह कह रहा है कि मा कुंत मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीना अज़दा, हम किसी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते। नुसरत अबू तालिब कर रहा है, यानी अल्लाह का काम अबू तालिब कर रहा है मोहम्मद को पाल के, और अल्लाह कह रहा है हम किसी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते। एक और सलावत एक मिलजुल के सारा मजमा सलवात पढ़े आपके साथ। आप समझ में आया कि मेयार विलायत कुरान में क्या है? अल्लाह की नियामत में कि विलायत कहाँ जाएगी, कौन वली बनेगा? अल्लाह बुतों को ताना दे रहा है जमीन और आसमान की खिलकत का, में हमने इनसे कोई काम नहीं लिया, ये कहां से सरपरस्त बन गए तुम्हारे, और हम कैसे इनसे कोई मदद और काम लेते? इसलिए कि हम किसी गुमराह करने वाले से अपना काम नहीं लेते। तवज्जो है कि नहीं है? यानी बुतों को अल्लाह का ये ताना देना विलायत की मंजिल में, बेदार है कि नहीं है? जुमला संभाले कि बुतों को अल्लाह का ये ताना देना कि ये वली कहां से बन गए, कौन सा हमने इनसे काम लिया, ये ताना इस बात की दलील है। ये तो मंतूक है, मगर मफहूम क्या है? ये ताना इस बात की दलील है कि निगाहे परवरदिगार में कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो अल्लाह की दी हुई कुदरत और इंतखाब से खिलकते जमीन और आसमान में मददगार परवरदिगार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या कि उन्होंने पैदा कर दिया अपने हाथ से, भाई उसकी जरूरत नहीं है। कहना यह है कि अल्लाह ने इनके जरिए कायनात को पैदा किया, इनसे काम लिया है अल्लाह ने, इसीलिए काम लिया है कि तुम्हारे तसद्दुक में पैदा कर रहा हूं ताकि ये तुम्हारे हक विलायत और हुकूमत और तसर्रुफ को पहचाने, तुम्हें आका माने। अभी खड़े हुए देखो अशियाए कायनात हिले वजूद पहने, और तुम खड़े हुए देखो, आज देख लो इनका मिजाज खिलकत, कल तुम्ही को तो इस्तेमाल करना है। तवज्जो है कि नहीं है? इसका मतलब यह है कि वली वो होगा कि जिसका खिलकत कायनात में कोई कंट्रीब्यूशन हो, कोई एहसान हो, कोई दखल हो, ये कायनात उसके हक को पहचानती हो, ताकि वो इशारा करे तो ये कायनात कहना माने। नहीं पहुंचा? बेदार है कि नहीं है? अब अल्लाह के वली कौन होगा जाके आप सलूट नुमाइंदा कौन है? अब अकले अल्लाह को तलाश करने चली, अल्लाह को तलाश करने चली कि यह कायनात किसी ने पैदा की है, यह कायनात उसकी जो है मिल्कियत है, वो जैसे चाहे इनसे अपना हुक्म चलाए, ये कायनात उसकी इताअत करेगी। भाई बेदार है कि नहीं है? तलाशे खुदा में नन्ही नन्ही अकलें जब मस्जूद को तलाश करने चली कि ये कायनात का कोई आका और मौला है, ये कायनात जो है उसकी इताअत करती है, मगर जब दरे मोहम्मद और आले मोहम्मद पे आए तो अकलें हैरान हो गई कि कायनात खुदा की है, इस्तेमाल ये कर रहे हैं। कायनात अल्लाह की है, हुक्म इनका चल रहा है। सूरज अल्लाह का है, पलटाएंगे। चांद अल्लाह का है, 2 टुकड़े करेंगे। सितारा अल्लाह का है, दर पे बुलाएंगे। फजाएं अल्लाह की है, सैर करेंगे। दरिया अल्लाह का है, सतह आप पे मुसल्ला बिछाएंगे। जर्रे अल्लाह के हैं, इनके दस्ते मौजिज़ दुआ पर आके माहिर अंदाज़ से तकल्लुम हो जाए। भाई बंदा अल्लाह का है, ठोकर मार के जलाएंगे। सितारे अल्लाह के हैं, रहगुजर इनकी। अफलाक अल्लाह के हैं, जूतियों से रौंदेंगे। सैयारे अल्लाह के हैं, हुक्म चले इनका। अशजार अल्लाह के हैं, सलाम करें इन्हें। बेदार है कि नहीं है? साए इन्हें सलाम करें, जानवर इनसे कलाम करें, वो हुश तयूर इनका कलमा पढ़े।
इनकी वलायत का कलमा, तो ये नन्ही नन्ही अकलें हैरान हो जाए कि ना हो जाए भाई। इसीलिए अल्लाह ने अपनी नुमाइंदगी विलायत का अंदाजा लगाने के लिए अपना हक हुकूमत और तसर्रुफ और इख्तियार इन बंदों को दिया कि शक्ल बशर में रह के हर अल्लाह वाला काम दिखाना, मगर अपने जवाब को न भूलना। जब अकले हैरान होके तुम्हें मस्जूद समझ के सजदा करने लगे तो कायनात को ज़ेरो ज़बर करके खुद सजदे में गिर के बता देना कि हम अल्लाह नहीं है, वलीउल्लाह है। सलावत व मोहम्मद व आले रहमत तमाम की। आपके तवक्कुआ से वक्त आज भी कुछ ज्यादा हो गया, मगर बहुत जल्द रहमत तमाम कर रहा हूँ। तो ये वली ये कायनात है, यानी सारी कायनात जैसे तहत इक़्तिदार व फरमाने खुदा है। अल्लाह की दी हुई कुदरत और उसके इज़्न से उसकी नुमाइंदगी में इस कायनात का एक एक पार्टिकल, एक एक एटम, एक एक जर्रा जो है तहत फरमाने वली ये खुदा है। तभी तो ये कायनात उसका कहना मानती है, वरना सूरज को इशारा करे जो वली नहीं हो कहे कि ठेंगा पलटेंगे। इसीलिए खिलाफत की बेहुनर और बेकमालों ने हुकूमत पे तो खूब कब्जे किए नालायकों ने। किसी की औकात नहीं थी कि वलीउल्लाह होने का दावा करे। कल बताऊंगा वलीउल्लाह का मेयार आगे क्या है। मैं तवज्जो है कि नहीं? अभी तो बुतों को बताया है, कल बताऊंगा सांस लेते हुए बुतों को। अभी तो पत्थर के बुतों को कंडेम किया है, कल सांस लेते हुए बुतों को भी कंडेम करेंगे कि वो भी औलिया नहीं है। कुरान से बताएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत ही पढ़ दे। तो कायनात तहत इक़्तिदार अहले बैत अतार है नियाबतुल्लाह में, और ये ज़र्फ़ मशीयतुल्लाह है। ये कभी भी अपनी दी हुई अल्लाह की दी हुई कुदरत और इक़्तिदार और हक़ तसर्रुफ को कभी भी अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते। ये जुमला आपको मैं लाशऊरी तौर पर किसी और मैदान में एक जुमले में लाना चाहता हूँ। ये अपने दिए हुए अल्लाह की तरफ से जो मिला है उनको महबत है, जो दिए हुए हक़ इक़्तिदार व तसर्रुफ व इस्तेमाल व हाकिमियत को कभी इन्होंने अपने लिए नहीं इस्तेमाल किया। जब अल्लाह के लिए इस्तेमाल करना हुआ तो एक ज़रबत मारी तो अफजल इबादत सकलैन है, इक़्तिदार इस्तेमाल किया। और जब कभी ज़रबत मार के हदफ तक नहीं पहुंचना है तो ज़रबत खाली और कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। यहाँ ज़रबत मारना और ज़रबत खाना ये अहम नहीं है, बल्कि मकसद और हदफ में निगाह है। मशीयतुल्लाह क्या है? ज़रबत अगर मार के हदफ तक पहुंचना है तो ज़रबत मारेंगे, तो ज़रबत अगर खा के हदफ तक पहुंचना है तो ज़रबत खाएंगे। इसीलिए आए, अपने मकसद को पामाल नहीं होने देंगे, चाहे मिटा के मकसद पूरा हो चाहे मिट के पूरा। यह है फलसफे शहादत व मसाइब अहले बैत अतार। वरना मैदान करबला में हुसैन को अरे एक अब्बास काफी थे कि दफ्तर करबला उलट देते। मैं अब्बास भी क्या कहूं, अब्बास के लायक भी नहीं, हुसैन का असगर काफी था। मगर हुसैन कहां इक़्तिदार ज़ाहिरी से और कब अपने विलायत के तसर्रुफ को इस्तेमाल करके कब हुसैन जंग जीतना चाहते थे। हुसैन यही तो दिखाना चाह रहे थे कि हम अपने लिए अल्लाह की मशीयत से हटके कभी भी हम अपनी कुदरत और इक़्तिदार को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मुकाबिल से जब भी कभी हम मुकाबला हम अहले बैत करते हैं तो मुकाबिल की कुव्वत की सतह और मेयार पे उतर के करते हैं, ताकि कोई ये इल्जाम न लगाए कि अपनी खास इक़्तिदार से फतह कर लिया। वरना अगर हुसैन को अगर कुव्वतों के तवाज़ुन का लिहाज होता तो क्या बच्चों को लेकर आते?
अगर हुसैन को कुव्वत और इक़्तिदार, अगर कुव्वत ज़ाहिरी का लिहाज होता तो क्या हुसैन बच्चियों को लेकर आते, बच्चों को क्या ख़वातीन को लेकर आते? सफर के दौरान अगर आप अकेले हों और अगर कोई आपसे बेअदबी कर बैठे होंगे गरीबुल वतन, मगर आप अकेले हैं अगर, तो उस वक्त उस जसूर का जवाब देने में आपके तेवर कुछ और होती हैं। और अगर साथ में अगर कोई एक खातून भी घर की है तो नामूस की इज्जत का ख्याल करते हैं, और अगर बच्चा कोई साथ में हुआ तो और आप अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं और जसूर का जवाब देने में ये कहते हैं कि मैं बताता तुम्हें, ख़वातीन साथ में हैं, बच्चे साथ में हैं। अल्लाह रे फ़लसफ़े हुसैन, हुसैन अपने को और कमज़ोर करते चले जा रहे हैं। बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, ज़ैनब है। महसूस करें इनके फ़ज़ाइल और अज़मत को महसूस, इसीलिए मैं फ़ज़ाइल को उस मेयार से पढ़ता हूँ कि इनके मसाइब का इदराक हो। जिनकी फजीलतें अजीम होती हैं उनकी मुसीबतें भी अजीम होती हैं। मामूली मुसीबतें नहीं, ना मामूली फजीलतें हैं इनकी, ना मामूली मुसीबतें, ना उसका जवाब ना इसका जवाब। इसीलिए मैदान करबला में आप देखें हुसैन, देखा किसी लश्कर में आपने कि जहां 80 साल का मुजाहिद भी हो, 6 साल का भी देखा आपने कहीं असीरों में जहां 4 साल की बच्ची भी हो, 3-4 साल का के बच्चे भी हों। देखा आपने कभी किन्हीं असीरों में कि ऐसी खातून हो जो जहरा की जगह पे है। चश्मे फलक जिसको देखे ना कभी बरहना, हुसैन उसको लेकर आ गए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आ गए। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है कि हुसैन इक़्तिदार ज़ाहिरी से नहीं जंग जीतना चाह रहे थे, बल्कि मजलूमियत से जुल्म का गला काटने जा रहे थे। हुसैन चाह रहे थे कि आज लहू की फतह शमशीर पे हो और तशनगी फुरात से जीत जाए। ये फलसफा उलट दिया था हुसैन ने। आलम असबाब और आलम तबीयत और फिजिकल वर्ल्ड के सारे कवानीन हुसैन से भीख मांग रहे थे, अपनी पनाह मांग रहे थे कि हर कानून हुसैन तोड़ रहे हैं, मोजज़े से नहीं तोड़ रहे हैं, सब्र से तोड़ रहे हैं। मोजज़े से नहीं कानून तबीयत तोड़ रहे हैं, बल्कि सब्र से। कौन 6 महीने के बच्चे को लेकर आया करबला किसी मैदान में, और कौन 4 साल की बच्ची को लेकर आया असीर होने के लिए? पहले से जानते हैं। बाप का दिल भी है, सिर्फ इमाम नहीं है, बाप का दिल भी है हुसैन के सीने में। ना हुसैन का जैसा बाप, न सकीना की जैसी बेटी चाहिए थी। इससे पहले बस का एक रिश्ता नजर आया, मोहम्मद और फातिमा, या अली और ज़ैनब, या हुसैन और सकीना। अजब ये रिश्ते हैं अज़ादारों, ये 2 बच्चे अजब हैं। हुसैन ने क्या कहा कि मैं ज़ाहिरी कुव्वत, मादी कुव्वत को बिल्कुल जीरो किए दे रहा हूं, 0। इतने छोटे छोटे बच्चे मादी एतबार से 0 होकर आया हूं, मगर कानून दिखाने जा रहा हूं। तबीयत का क्या कानून है कि जब मादा मास कम से कम होता जाता है तो कुव्वत और एनर्जी अपने क्लाइमैक्स पे होती है। हुसैन ने मादियत को इतना कम किया कि रूहानी कुव्वत हुसैन के उसका दबदबा करबला में भी था, बाजार कूफा और शाम में भी था। आज तक हुसैन का डंका बज रहा। बस अज़ादारों, चंद जुमले मुसीबत के आप मुसाब बोले, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। ये 2 बच्चे रबाब के अजीब हैं, एक असगर है, एक सकीना। कल आपने असगर के मसाइब सुने। करबला के मैदान में आले मोहम्मद की मुसीबत की इंतहा यह है कि असगर मारा गया। असीरों की मुसीबत की इंतहा यह है कि सकीना मर गई। यह जब 4 साल की बच्ची है अज़ादारों, मैं फकत इशारे करके आपकी ज़हमत तमाम करना चाह रहा हूँ। कभी आपने गौर किया यही बच्ची मरकज़ मुसीबत क्यों बनी थी? बच्चे तो आखिर और भी थे। किताबें आप रिवायात उठा के देखें, हर जगह सकीना, तमाचे सकीना, गुड़की सकीना, नहज़े सकीना, हनी सकीना, प्यासी सकीना, दिखा दिखा के पानी बहाना सकीना, घुड़कियां सकीना। और भी तो बच्चे थे। कभी गौर किया नफसियाती तौर पे साहिबान औलाद, छोटी छोटी बच्चियों के माँ बाप
देखिए इम्तिहान रबाब हुसैन। आखिर यही बच्ची मरकज़ मुसीबत क्यों बनी थी? सबब जानेंगे क्या है? हुसैन से इतना बुग़्ज़ था दुश्मनों को। अगर दुश्मन शरीफ हो तो कभी कभी दुश्मनी में भी मजा आता है। अल्लाह न करे किसी का दुश्मन कमीना हो। आले मोहम्मद की सबसे बड़ी मुसीबत है कि दुश्मन बड़े कमीने सितम ईजाद करते थे। हुसैन से इतना बुग़्ज़ था कि गला कटने और पामाल होने के बाद भी बुग़्ज़ न गया। और जानते थे दुश्मन कि हुसैन की सबसे चहीती बच्ची ये सकीना है। लिहाजा जब बाद शहादत मौला को अज़ियत देनी होती थी, उनकी रूह को बेचैन करना होता था, तो फौरन हदफ मुसीबत सकीना बन जाती थी। अज़ादारो, अरे जो भी गुजरा बेजुर्म खता, किसी ने तमाचा मार दिया, किसी ने झिड़क दिया, किसी ने नज़र की यानी चुमो के अज़ियत दे दे के वो लुत्फ ले रहा है। कभी शिमर सबको पानी पिला रहा है। सकीना डरती हुई पीछे पीछे, ज़ैनब और सज्जाद भी सांस रोके देख रहे कि देखो नतीजा क्या हो, बच्ची का दिल टूटे या न टूटे। पीछे पीछे चल रही है। जब बच गया पानी तो सकीना समझी ये वाकया है एक मंजिल का कि अब शायद मुझे दे देगा, मगर लानत हो उन बदबख्तों पर कि जिनको हैवान और दरिंदा कहना भी दरिंदों की तौहीन। बचा हुआ पानी सकीना को दिखा दिखा के पत्थरों पे बहा दिया। बच्ची तड़पती रह गई, चचा को याद करके रह गई। अज़ादारो, ये 4 साल की बच्ची, आप जरा गौर करें, आज नफ्सियाती ही तौर पे इस बच्ची को रो ले। आप ये बताएं कितने मसाइब है सकीना के? सारी किताबों में आप गौर करें, अगर कोई ऐसा शख्स जो बाकायदा इन असीरों के सिनों साल न जानता हो, अगर ऐसे शख्स के जिसको मालूमात ना हो तफसील से कि कौन कितना बड़ा था, आप अगर इस छोटी सी बच्ची के तमाम मसाइब जमा करके उसको सुनाएं और उससे पूछें, यानी आप फकत मैदान करबला, आशूर, शाम गरीबा, फिर कूफा बाजार जिंदान, शाम बाजार जिंदान, शहादत, आप ये सब जमा करके एक बार में सुनाएं और वो न जानता हो उससे पूछेंगे, ये बताओ ये खातून है जिसपे इतनी मुसीबतें, इतनी तरह की मुसीबतें पड़ी, अंदाजा लगाओ इस खातून के सिनों साल क्या होंगे। तो क्या कोई 4 साल कहेगा? कम से कम 40 साल कहेगा। अजब साबिरा हुसैन की ये बच्ची थी, मुसीबतें झेलती रही। अरे सकीना को तो उसी वक्त मौत आ जानी चाहिए थी जब हुसैन बेसहारा छोड़ के मरने जा रहे थे। कम से कम उसी वक्त मर जाती जब शाम गरीबा में बाप के बदन से लिपटी थी, सर नहीं था। उसी वक्त दम निकल जाता, छोटी सी बच्ची और बाप जिसके सीने पे सोती थी, मख्तल में उसके खून में लथड़े जनाजे पे सो रही है। अज़ादारों, ये मकसद हुसैन की तकमील और इंतखाब परवरदिगार था कि जब तक के मकसद बाबा का पूरा न कर लिया तब तक के मौत ना आई। मैं क्या कहूँ, मैं सख्त जान तो न कहूँगा सकीना को, मगर इतना जरूर कहूँगा कि अल्लाह जिसे जो जिम्मेदारी देता है उसके बर्दाश्त की सलाहियत भी देता है। हाँ अज़ादारों, कहाँ तक मुसीबतें पढ़ूं, फकत एक छोटा सा 2 जुमलों का वाकया कि असीरों का काफिला, अरे बाजार शाम में घंटों इंतजार करने के बाद, अरे दरबार यजीद में आले मोहम्मद की हाजिरी है, नबी की बेटियां, अली की बेटियों बहुओं की हाजिरी है। शराब खारों का दरबार, शराब खारों के मजमे में सैयदा की बेटियां बेपर्दा आ रही हैं। एक रसन में 12 गले जब यजीद के सामने लाके खड़ा किया गया तो शिमरा आगे बढ़ा तारुफ के लिए, हाज़िही ज़ैनब बिन्ते अली। अल्लाहु अकबर, मर तो गई होंगी ज़ैनब कि शराब खारों में अली की बेटी का तारुफ हो रहा है। एक एक का तारुफ
हाज़िही सकीना बिन्तुल हुसैन, ये हुसैन की बेटी सकीना है। बस मजलिस तमाम अज़ादारों, जैसे ही यजीद ने सुना कि ये सकीना है, कहा ये सकीना मैं क्या देख रहा हूँ, तुम बार बार पंजों के बल खड़ी होती हो, क्या तुम्हें कोई अजियत है? सकीना ने कहा वो सितम ईजाद, अरे बस मुसीबतें डाल डाल के अजियत का सबब पूछता है। देख नहीं रहा है कि छोटी सी रस्सी में 12 गले बंधे हुए हैं। मेरी माँ बहनों के कद बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, जब मेरा गला घुटने लगता है तो मैं पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ। बस मजलिस तमाम अज़ादारों, फिर एक बार यजीद कहता है सकीना मैंने सुना कि तुम्हारे बाबा तुमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। सकीना ने कहा हाँ मेरे बाबा मुझे बहुत चाहते और मैं भी अपने बाबा को उतना ही चाहती हूँ। कहा सकीना बाबा से मुलाकात करोगी? कहा वो जालिम ये भी पूछने की किसी चहेती बच्ची से ये पूछा जाता है कि बाबा से मुलाकात करोगी, क्या मैं इनकार करूंगी? यजीद ने कहा सकीना अगर बाबा को दिखा दूं तो पहचान पाओगी? कहा कैसी कैसी बातें करता है, मैं अपने बाबा को ना पहचानूंगी भला? यह कह के उस जालिम ने तख्त के नीचे से तख्त हटाया और उस पर से कपड़ा हटाया। बच्ची ने जैसे ही बाबा का सर देखा, खाको खून में लथड़ा हुआ, अरे तड़पती हुई आगे बढ़ना चाहा। यजीद ने कहा सकीना अगर बाबा से मुलाकात करनी है तो अपनी जगह पे खड़ी रहना, आगे बढ़ोगी तो मुलाकात नहीं होगी। सिसक के बच्ची खड़ी रह गई, सहमी हुई। कहा ए सकीना तुम कहती हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते थे, हम तब जाने कि तुम ना हो बल्कि तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने आए। बस सुनो अज़ादारों, नन्ना सा जला हुआ कुर्ते का दामन उठा के सकीना ने कहा ए बाबा जान, भरे दरबार में मोहब्बत का इम्तिहान, ए मेरे बाबा आ जाओ अपनी चहीती की गोद में। सरे हुसैन फजा में उठा, दामन सकीना में आया। अरे बेटी ने बाप के मुंह पे मुंह रखा, शिकवे शुरू किए। ए बाबा जब से गए कभी वापस ना आए। ए बाबा आप जहाँ प्यार करते थे वहाँ तमाचे, देखो रुखसार नीले। ए बाबा जो आपने बुंदे दिए थे, अरे शिव ने मुझसे छीन लिए। बाबा मैं खुद उतार के दे देती, मगर जालिम ने खींचा तो लबों से खून जारी हो गया। मुंह पे मुंह रखा, सर हुसैन का ले लिया गया। बस अजब मजलूम बच्ची है, अरे सर मिला तो बाबा का बदन न मिला। शाम गरीबा में बदन मिला था तो सर न मिला। अरे बस यही हुसैन के सर से मुलाकात कि जिसके बाद सकीना जिंदा न रह सकी। रात में ख्वाब में बाबा को देखा, बेटी मैं तुझे लेने आई हूँ। वो रातों को जो नाले करती थी, जिससे यजीद की नींद उड़ी थी, एक शब की पहर ऐसी भी आई कि उसकी आवाज आना बंद हो गई। फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबि यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिहि व आलिहि अत्तार। अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़ी फ़रज मौलाना साहिबिज़ ज़मान। आप हज़रात से मज़ीद गुज़ारिश है सूरह फ़ातिहा की तिलावत फरमाएँ, उसका सवाब और इस मजलिस फ़ज़ाइल व मसाइब अहल बैत अतार का सवाब उन मरहूमीन को ईसाल फरमा दें कि जिनके वरसा इस मजलिस के मोहतमिम हैं, और फ़र्श अज़ा पे बैठे तमाम मोमिन अपने अपने मरहूमीन को भी ईसाल फरमा लें। बिलखुसूस उन शुहदा को जो है इधर अज़ाए हुसैन के दिफा और हिफाजत में जिनकी जानें अहल बैत अतार की बारगाह में पहुँच चुकी हैं, और वो अज़ादार मरहूमीन के जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला वारिस इस दुनिया में नहीं है, इन सब को ईसाल फरमा दें।
या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, मजलूम हुसैन, ऐना ऐना ऐनुल हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, ऐना ऐना ऐनुल हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन। ऐ लाल मेरे बताओ कहाँ जन्नत से आई हूँ, सुन लो फुगा। ज़हरा थी करबल में नोहा कुना, शिद्दत से करती थी गम को बयां। माँ को दिखा दे तू चेहरा हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, ऐना ऐना ऐनुल हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन। सीने पे सोने की आदि थी वो, अब खाक पे कैसे सोएगी वो। सीने पे सोने की आदि थी वो, अब खाक पे कैसे सोएगी वो। शाम गरीबों से ताइफ थी वो, ये कह के मख्तल को जाती थी वो। बिस्तर है बाबा का सीना हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, ऐना ऐना ऐनुल हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन। तेरा गला बोस गाए नबी, जिस पे है शमशीर शिमरे शफी। तेरा गला बोस गाए नबी, जिस पे है शमशीर शिमरे शफी। तेरी बहन देखती रह गई, सर पीट दे वो ये कहती रही। दुनिया ना भूलेगी सजदा हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, ऐना ऐनुल हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन, सानिए ज़हरा मजलूम हुसैन। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, हूँ मिला संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, हूँ मिला संभाल ज़ैनब को। बोले होंगे हुसैन ये संभाल ज़ैनब को। ला रहा हूँ मैं लाशाए अकबर, मिला संभाल ज़ैनब को। इसके सीने से लेके मैं अली, मैंने पर्ची अभी निकाली है। इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है। तू भी इस
तेरी बेकसी की बारी है, तू भी इस वक्त या अली क्या कर, मेरा संभाल ज़ैनब को ना रहा हूँ मैं लाशे अकबर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। जब रहा शाम के जिंदा से हुए अहले हरम, क्या खुशी होती दुबारा हुआ सादात का गम, जिसको अरमान रहाई था हुई वो बेदाम, एक नन्ही सी लहद पर था मुसलसल मातम, सुन के फरियाद फुगा सांस रुकी जाती थी, कब्र से बाली सकीना की सदा आती थी। मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर, यहाँ है भला कौन मेरा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। रिहा हो के घर जाने वालों, मुझे भी कहीं पर बिठा लो, शहीदों के सर हैं जहाँ पर, मुझे भी वहीं पर सुला दो, मैं बाबा के सर से लिपट कर सफर काट लूंगी ये सारा, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। और न यूं छोड़ कर जाओ अम्मा मुझे शामियों के सहारे, यतीमी की मारी हुई को सताया बहुत जालिमों ने, बहुत खौफ आता है मुझको तुम्हें वास्ता सैयदा का, मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। सुना है कि वापस मिले हैं
तुम्हें शिमर से मेरे गौहर, भला क्या करोगे तुम उनका अगर रह गई मैं यहाँ पर। इन्हें भी अमानत समझ कर या दफना दो जिंदान में, या मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। यही सोच कर ज़ेर तुर्बत तड़पता है दुखिया तलाशा। मुझे शिमर के शहर में अब हमेशा ही रहना पड़ेगा। धड़कता नहीं फिर भी अम्मा, ये दिल कांप जाता है मेरा। मुझे भी वतन ले चलो, मुझे भी वतन ले चलो। मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर है, मैं कैसे रहूंगी यहाँ पर। यहाँ है भला कौन मेरा। सर